सभी को नमस्कार। आज हम लोग अकाउंटिंग के कुछ एमसीक्यूज़ देखेंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम बिहार में बीपीएससी टीचर +2 कॉमर्स और जितने भी अकाउंटेंट एग्ज़ाम होने वाले हैं या अकाउंट्स के जितने भी संबंधित एग्ज़ाम हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये अकाउंटिंग के जो क्वेश्चन है वो अभी बेसिक लेवल पर है, धीरे धीरे इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो और भी हार्ड होते जाएगी। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेखांकन में लेखा होता है। लेखांकन में लेखा होता है किस चीज़ का? वित्तीय लेन देन का, केवल गैर वित्तीय लेन देन का, वित्तीय एवं गैर वित्तीय लेन देन का, स्वामी के निजी लेन देन का। अगर इसको आप इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में दिया हुआ है ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ओनली नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, पर्सनल ट्रांजैक्शंस ऑफ द प्रोप्राइटर। हम लोग सभी जानते हैं कि अकाउंटिंग जो होता है, अकाउंटिंग में हम लोग सभी जानते हैं कि अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग होता है सिर्फ वित्तीय लेन देन का, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, क्योंकि अकाउंटिंग में सारा लेखा जो होता है वो पैसे से संबंधित होता है, इसलिए एक का आंसर होगा ए। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्किंग कैपिटल। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, हम लोग सभी पढ़े हुए हैं। कार्यशील पूंजी है चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व, चालू संपत्ति प्लस चालू दायित्व, चालू संपत्ति प्लस अस्थायी संपत्ति, या नन ऑफ दीज। वर्किंग कैपिटल इज करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज, करेंट एसेट्स प्लस करेंट लायबिलिटीज, करेंट एसेट्स प्लस फिक्स एसेट्स। हम लोग सभी जानते हैं वर्किंग कैपिटल क्या है? करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय के स्वामी को व्यवसाय का लेन देन माना जाता है? अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट प्रोप्राइटर या ऑनर ऑफ द बिजनेस इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर ऑफ बिजनेस? अवधि की अवधारणा, सरलता की अवधारणा, अस्तित्व की अवधारणा, एकरूपता की अवधारणा, जिसको पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, एंटिटी कॉन्सेप्ट या कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सी। हम लोग जानते हैं कि अस्तित्व की अवधारणा के अनुसार से जो होता है व्यवसाय और व्यवसाय के मालिक दोनों अलग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डूबत एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन किस अवधारणा सिद्धांत के अनुसार किया जाता है? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट इज मेड ड्यू टू द कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ रूढ़िवादिता या सतर्कता अवधारणा, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, पुनः प्रकटीकरण अवधारणा, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, चालू स्थिति अवधारणा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, या एकरूपता अवधारणा, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। इसका सही आंसर होगा दोस्तों रूढ़िवादिता या सतर्कता अवधारणा। इस सारे कॉन्सेप्ट को जो है मेरे द्वारा जो है इस चैनल पे बताया जाएगा। अभी आप लोग जान लीजिए कि कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट में जितने भी भविष्य में होने वाले लॉस को जो होता है वो आज के डेट में जो है नोट कर लिया जाता है अकाउंटिंग में। ड्यूअल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट में क्या होता है? द्वितीय अवधारणा में क्या होता है? एसेट्स बराबर कैपिटल माइनस लायबिलिटीज, एसेट्स बराबर लायबिलिटीज माइनस कैपिटल, एसेट्स बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, या कैपिटल बराबर एसेट्स प्लस लायबिलिटीज। तो हम लोग बैलेंस शीट में भी देखते हैं कि एसेट्स बराबर क्या होता है? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो इसका सही आंसर होगा एसेट्स बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कुछ क्वेश्चन है जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड काफ़ी महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम में, चाहे वो अकाउंटिंग का हो या अकाउंटेंट का हो, या आप बीपीएससी टीचर या अदर टीचर में भी दे रहे हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो AS6 सीधा हम लोग बता सकते हैं AS6 किससे संबंधित है। AS6 किससे संबंधित है दोस्तों? ये डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग से संबंधित है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं AS6 किससे संबंधित है? डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखांकन मानक 9 AS9 के बारे में पूछा जाता है यहाँ पर दोस्तों। तो साथ में रिवेन्यू रिकॉग्निशन, डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसका सही आंसर होगा AS9 जो होता है वो रिवेन्यू रिकॉग्निशन से संबंधित है। चलिए दोस्तों एक और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इंश्योरेंस किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत आता है? तो इसका सही आंसर होगा 104। AS 104 के तहत जो होता है वो इंश्योरेंस संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड किस साल स्थापित हुआ था? 2002, 2001, 2003 या 2004? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 2001 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड स्थापित हुआ था। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। उपार्जन आधार को भी कहा जाता है। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज आल्सो कॉल्ड कैश बेसिस, वर्सेटाइल सिस्टम, अकाउंटिंग इक्वेशन, नन ऑफ दिस। रोकड़ आधार, व्यापारिक प्रणाली, लेखांकन समीकरण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा व्यापारिक प्रणाली, वर्सेटाइल सिस्टम।
तो आज ये 10 क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन है आप लोग सभी बताइएगा इसमें कितना सही हुआ, और आने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट है फ्यूचर में उस सारे कॉन्सेप्ट को मेरे द्वारा इस चैनल पे बताया जाएगा। अभी के लिए आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।